अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यून टेक स्टोर। अच्छा, तो आज अपने व्यूअर्स को जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है वो पीटीए की तरफ से जेवी स्मार्टफोन्स और सीपीआईडी और पैच स्मार्टफोन्स से रिलेटेड है। अच्छा, तो कुछ अर्से से पाकिस्तान में ये हो रहा है कि काफ़ी ऑलमोस्ट जब से पीटीए ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई किए थे, स्पेशली आईफोन्स पर और जो गूगल पिक्सल के और जो सैमसंग के हाई एंड के जो मॉडल्स हैं, इन जो ये जो स्मार्टफोन्स हैं इन पे पीटीए ने पिछले कुछ टाइम से टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे। तो जो शॉपकीपर या इम्पोर्टर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम बाहर से जो स्मार्टफोन इंपोर्ट करके लाएंगे उसमें जीबी वाले स्मार्टफोन ले आएंगे, क्योंकि वो कस्टमर ने किसी ने अप्रूव फ़ोन तो यूज़ करना नहीं होगा। जीबी स्मार्टफोन में वैसे सिम यूज़ नहीं करती, तो वो नॉन पीटीए स्मार्टफोन यूज़ करेंगे और साथ में कोई एक सेकेंडरी स्मार्टफोन रख लेंगे या घर पे वाईफाई लगा होता है इस तरह। तो ये जो 2 से 3 साल थे इसमें मतलब बहुत से ज़्यादा जो जेवी स्मार्टफोन्स थे उनकी डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स थे, हाई एंड मॉडल थे, जैसे S24 अल्ट्रा होगा, 23 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा, और जो इसके अलावा फ्लिप के स्मार्टफोन आ रहे थे सैमसंग के, इनकी सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी के साथ अगर गूगल पिक्सल के हम स्मार्टफोन्स की बात करें, पिक्सल 6 हो गया, 7 सीरीज़ होगी, पिक्सल 8 सीरीज़ होगी, और अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है गूगल पिक्सल की सीरीज़ 9, उसमें भी जितने स्मार्टफोन्स आ रहे थे हाई एंड मॉडल्स थे, ये सारे फ़ोन सीपीआईडी हो रहे थे या पैच फ़ोन आ रहे थे। और आईफोन तो आपको पता है ना सीपीआईडी होता है ना पैच होता है, तो वो जितने थे वो नॉन पीटीए जो जीबी का स्टॉक था वो आ रहा था। तो इस वजह से जो लोगों ने ना पीटीए को जो नुकसान हुआ वो ये हुआ था कि लोगों ने जो फ़ोन से अपने स्मार्टफोन से उनको अप्रूव कराने छोड़ दिया था और साथ में एक सेकेंडरी डिवाइसेज यूज़ कर रहे थे या वाईफाई यूज़ कर रहे थे। तो इसका जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा था, पीटीए को लॉस हो रहा था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये टैक्स लागू हुआ था उस टाइम अगर मुझे रिमेंबर हो तो जो आईफोन का 12 प्रो मैक्स आता था उसका टैक्स भी 40,000 के राउंड अबाउट होता था जो ऑन पासपोर्ट था, और अगर उसको आईडी कार्ड पे आप अप्रूव कराएं तो 50,000 के राउंड अबाउट था, जिससे पीटीए ने एक ह्यूज रेवेन्यू जनरेट किया था और बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जो न्यूज़ है वो ये है फिलहाल की पीटीए की आज की न्यूज़ है, और जो मतलब उन्होंने अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी लगाया हुआ है, और ओवरऑल जो ग्लोबली न्यूज़ ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान के हिसाब से वो ये है कि पीटीए पैच फोन्स और सीपीआईडी फोन्स जितने भी हैं ये मतलब बैन हो रहे हैं। अब इसका बैन किस तरह कर रहे हैं, मतलब बैन इस तरह कर रहे हैं कि वो जो एफआईए है और पीटीए दोनों मिलके शॉप्स पे, और जितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं, पहले ये काम सिंध में होता रहा है, अभी ये पंजाब में भी हुआ है, फैसलाबाद में भी शॉप पे मतलब उन्होंने छापा मारा है। जितने बड़े प्लाजे हैं ये स्मार्टफोन्स के, आपको पता है कि प्लाजे में मोस्टली ज़्यादा शॉप्स होती हैं, उन पे जगह जगह ये छापे मार के तो इसको सारी चीज़ें को ये जो है जेवी और पैच और सीपीआईडी जितने स्मार्टफोन्स पड़े हैं उनको मतलब बैन कर रहे हैं, और साथ में शॉपकीपर्स को भी उठा रहे हैं और उन पर हैवी किस्म के जुर्माने भी कर रहे हैं और पेनल्टीज डाल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो एक न्यूज़ है, अगर आपने स्मार्टफोन लेने हैं तो जो आज की वीडियो का मेन मकसद है वो ये है कि आप फिलहाल सीपीआईडी पैच फोन या मोस्टली जो सबसे मेन चीज़ है आप जेवी आईफोन से बचें। उसकी वजह ये है कि जो पीटीए की नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है वो कल है, उसमें वो अपने तमाम जितने भी टेक के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और ओवरऑल जितने भी मतलब इम्पोर्टर्स हैं सबसे एक मिल के एक वो मशावरत करके ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। तो इसका सबसे मेन जो चीज़ है मोस्टली जो एक प्रोबेबल चीज़ है कि पीटीए टैक्स जो है स्मार्टफोन्स का वो कम होगा, स्पेशली आईफोन्स का। जब टैक्स कम होगा तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली अवाम जेवी की डिमांड खत्म हो जाएगी, जेवी की जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि जेवी क्यों ट्रेंड में आ रहा है, सबसे ज़्यादा जेवी ने इतने टाइम से क्यों मार्केट में अपना राज मचाया हुआ है, और जो सीपीआईडी फ़ोन है और पैच फोन है अवाम इनकी तरफ क्यों जा रही है, अवाम की इनकी तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि अवाम मजबूर है, जो टैक्स था बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से जब इनकी डिमांड बढ़ी तो इंपोर्टर्स ने जेवी और सीपीआईडी और पैच फोन मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। तो अब जो गवर्नमेंट जो प्लान लाना चाहती है, पीटीए जो प्लान लाना चाहता है वो ये है कि जो ओवरऑल जो टैक्स है स्मार्टफोन्स का उसको कम किया जाए कुछ ना कुछ। मतलब इतना तो नहीं है कि 40-50 हज़ार रुपये आपको 16 प्रो मैक्स का या 15 प्रो मैक्स का टैक्स आ जाए, लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज पे वो उसको डिसाइड करके काफ़ी ज़्यादा इसको कम किया जाएगा। तो आपको सबसे अच्छा जो मेरा एक ओपिनियन है वो यही है कि अगर आप अभी आईफोन लेना चाहते हैं या आप अभी किसी हाई एंड सैमसंग के मॉडल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी आप ना लें। मोस्टली ये ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन का टाइम लगेगा और ये एक न्यू जो रेगुलरिटी है वो मार्केट में आ जाएगी अभी, क्योंकि जितने बड़े बड़े स्मार्टफोन्स के सेलर्स हैं उन्होंने भी जेवी का जो स्टॉक है वो मंगवाना छोड़ दिया, क्योंकि वो खुद इस चीज़ के चक्कर में है कि ऐसा ना हो जेवी मंगवा लें और फिर मिनटों से जेवी बेचना पड़े, क्योंकि जेवी की प्राइस में और नॉन पीडीए की प्राइस में अभी तो बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब जैसे अगर जेवी बैन होता है और टैक्स कम होता है तो जो जेवी है और जो नॉन पीडीए आईफोन है उसकी प्राइस में बहुत ही माइनर से डिफरेंस रह जाएगा। तो फिर जेवी की बिल्कुल डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि नॉन पीडीए जो बंदा स्मार्टफोन लेगा वो इसी घर से लेगा कि वो 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद या 5 मंथ बाद जब उसका टाइम पूरा होगा तो उसको अप्रूव करा लें। बाकी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, न्यू चैनल है चैनल को काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।